देश भर में आज मनाई जाएगी दीपावली। घटते कोरोना के बीच करीब 2 साल बाद दिख रही है पहले जैसी रौनक। खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच रही हैं लोग। दिल्ली में अक्षरधाम और कालका जी समेत कई मंदिर और गुरुद्वारों को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है। कई सरकारी और निजी दफ्तर भी रोशनी से जगमग हुए। दिवाली पर दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों से लेकर जम्मू तक जगमग दिख रहा है देश। जम्मू के ऐतिहासिक बाहू किला को हरी नीली खूबसूरत लाइट्स के साथ सजाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर में जवानों के साथ मनाएंगे दीपावली। सूत्रों के अनुसार राजौरी के नौशहरा में सैनिकों के साथ बांट सकते हैं दिवाली की खुशियां। पीएम मोदी के दौरे से पहले सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने नौशेरा सेक्टर का इलाका का हवाई दौरा भी किया। एलओसी के फॉरवर्ड लोकेशन पर सुरक्षा का जायजा उन्होंने लिया। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर देश की हिफाजत में तैनात बीएसएफ जवानों ने आसपास के गांवों के लोगों के साथ मिलकर बांटी दिवाली की खुशियां। नाच गाकर पटाखे भी चलाए। दिवाली की पूर्व संध्या पर भारत बांग्लादेश के बीच मिठाई का आदान प्रदान हुआ। पश्चिम बंगाल के फुलबाड़ी में दोनों देशों के जवानों ने एक दूसरे को मिठाई और शुभकामनाएं दी। दिल्ली में अयोध्या के राम मंदिर जैसे विशेष पंडाल में दीपावली की पूजा करेगी केजरीवाल सरकार। शाम 7 बजे पूजा का आयोजन, इसका लाइव प्रसारण भी होगा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के साथ दीपावली मनाएंगे। अपने घर पर बच्चों को खाना खिलाएंगे, पूरा दिन उनके साथ रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार भी दीपावली अपने गृह जिले यानी कि गोरखपुर में ही मनाएंगे। बनटांगिया गांव पहुंचकर वहां के लोगों के साथ दीपावली की खुशियां बांटेंगे। यूपी में राम की नगरी अयोध्या में छोटी दीपावली पर हुआ भव्य दीपोत्सव। सरयू किनारे राम की पैड़ी पर 9.5 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए तो मंदिर और मठ 3 लाख दियों से रोशन हुए, बना विश्व रिकॉर्ड। राम जन्मभूमि परिसर को 51,000 दियों से जगमगाया गया है। वॉलंटियर्स और छात्रों की मदद से कुल 32 टीमों ने मिलकर अयोध्या नगरी में जलाए रिकॉर्ड 12 लाख दीपक, जिनमें 36,000 लीटर सरसों का तेल इस्तेमाल हुआ। अयोध्या के भव्य दीपोत्सव के दौरान शानदार लेजर शो ने भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सीएम योगी, कई केंद्रीय मंत्री और साधु संतों समेत हजारों लोग रहे मौजूद। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा और खूबसूरत झांकियां निकाली गई। सीएम योगी ने राम सीता का किरदार निभा रहे कलाकारों का सांकेतिक राज तिलक किया, आरती उतारी। गुजरात के गांधीनगर के विख्यात अक्षरधाम मंदिर में आज दीपावली पर जलाए जाएंगे 10,000 से ज्यादा दिए। 9 नवंबर तक मंदिर में रोजाना भव्य दीपोत्सव चलेगा। दिवाली के मौके पर खूबसूरत और रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। मत्था टेकने बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बंगाल में दीपावली के मौके पर काली पूजा की तैयारियां लगभग पूरी। कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, दिवाली और काली पूजा में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही छोड़े जाएं। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने गांव वालों के साथ बांटी दिवाली की खुशियां। लखनऊ के बीकेटी के भौली गांव पहुंचे, लोगों को मिठाई और उपहार बांटे। जनता में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ाने का मकसद। वाराणसी के संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों ने एकजुट होकर पूजा अर्चना की। हजारों दिए जलाए गए, आतिशबाजी भी की गई। 30 साल से दिवाली की पूर्व संध्या पर जुटते हैं तमाम खिलाड़ी। यूपी के एटा जिले का नगलातुली गांव 75 साल बाद भी अंधेरे में जीने को है मजबूर। एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई तो प्रशासन ने मचा हड़कंप। दिवाली पर रोशनी के लिए गांव में फिलहाल जनरेटर की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम में त्रिवेणी मुक्ति धाम में सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर अनूठी दीपावली मनाई। आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के बीच दीपदान कर पूर्वजों को किया याद। 2006 से चल रही है परंपरा। कर्नाटका के हुबली में दिवाली स्काईलाइट की मांग घटने से अब दुकानदार मायूस नजर आए। बाजार में लगभग सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन बेंगलुरु में ग्रीन पटाखों की बिक्री में इस बार जबरदस्त बढ़ोतरी। केंद्र सरकार का देश को दीपावली का बड़ा तोहफा। पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई। घटे दाम आज सुबह से हो जाएंगे लागू। केंद्र ने राज्यों से भी वैट कम करने को कहा है। केंद्र सरकार के बाद गुजरात, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा और कर्नाटक सरकार ने भी उठाए कदम। पेट्रोल डीजल पर 7-7 रुपए अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की। केंद्र के बाद यूपी सरकार ने भी दी जनता को राहत। पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए की अतिरिक्त छूट दी।
उत्तराखंड सरकार ने सिर्फ पेट्रोल पर 2 रुपए वैट कम किए। तो बिहार सरकार का पेट्रोल पर 1 रुपए 30 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 90 पैसे वैट कम करने का ऐलान। चलिए अब कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। पेट्रोल डीजल की कीमत में कटौती पर कांग्रेस का बयान। कहा सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी दिवाली की वजह से नहीं, उपचुनाव में मिली हार की वजह से की है, इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। एक्साइज ड्यूटी घटाने पर रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट। लिखा, टैक्स जीवी सरकार को सबक सिखाने के लिए देशवासियों को बधाई। वोट की चोट ने बीजेपी को सच का आईना दिखा दिया। तेल की कीमत में कटौती पर बोले लालू प्रसाद यादव। पेट्रोल डीजल की कीमत घटाना एक नाटक है, इससे क्या राहत मिलेगी, कुछ दिनों बाद फिर बढ़ेंगे दाम। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का तंज। बोले, जब 70 रुपए पेट्रोल था तब बीजेपी के लिए महंगाई डायन थी, अब 100 के पार है तो महंगाई महबूबा हो गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल का दिल्ली बाजार पोर्टल बनाने का ऐलान। कहा, पोर्टल दिल्ली का वर्चुअल मार्केट होगा, दुनिया भर में कहीं से भी दिल्ली का लोकल सामान खरीदा जा सकेगा। दिवाली की पूजा से पहले दिल्ली की हवा हो गई है जहरीली। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचा। आईटीओ और आनंद विहार में सबसे बुरा हाल। दिल्ली एनसीआर के लिए अगले 48 घंटे क्रूशियल। पटाखे ज्यादा जले तो और भी जहरीली होगी हवा। अगले 3 दिन तक तेज हवाएं चलने की भी संभावना नहीं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में धान की पराली लगातार जलाए जाने से जहरीली होती जा रही है हवा। दिल्ली तक का असर नजर आया। 68 किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर 1,87,000 का जुर्माना वसूला गया। दिवाली पर राजधानी दिल्ली पर मंडरा रहा है आतंकी हमले का भी खतरा। भीड़भाड़ वाले बाजारों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद कड़ी सुरक्षा, हर हरकत पर नजर। दिल्ली में 7 नवंबर को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक। पीएम मोदी पार्टी नेताओं को संबोधित करेंगे। अयोध्या के रामकथा पार्क से सीएम योगी का हमला। 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में गोलियां चली थी। अब कार सेवकों पर गोली नहीं, फूलों की वर्षा होगी। दीपावली पर यूपी के सीएम योगी का बड़ा ऐलान। मुफ्त राशन की योजना होली तक बढ़ाई गई। अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन में गेहूं, चावल, दाल, तेल और नमक के साथ चीनी भी मुफ्त मिलेगी। अंसारी से मुलाकात पर एबीपी न्यूज से बोले ओम प्रकाश राजभर। कहा, मुख्तार अंसारी से चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई। कोर्ट जब तक मुख्तार को दोषी करार नहीं देती तब तक वो निर्दोष है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मुख्तार अंसारी से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात पर निशाना साधा। कहा, चुनाव आते ही अपराधी सामने आने लगे हैं, लेकिन हम कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। यूपी के मंत्री अनिल राजभर का ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला। ओम प्रकाश राजभर को असलम राजभर का नाम दिया, बताया माफियाओं का दलाल। बाहुबली मुख्तार अंसारी से राजभर की मुलाकात को लेकर बीजेपी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी को राजनीतिक संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। यूपी में चुनाव से पहले तीखी होती बयानबाजी। एसपी के सांसद एसटी हसन बोले, बीजेपी पाकिस्तान में एक शाखा खोल ले, क्योंकि जिन्ना का गुणगान पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी कर चुके हैं। अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यूपी चुनाव में आ सकते हैं साथ। सफाई में बोले अखिलेश, चाचा का सम्मान होगा, उनके दल को साथ लाने का काम करेंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर पर फिर साधा निशाना। बोले, अमरिंदर सिंह ने रेत माफिया को रोकने के बजाय बढ़ावा दिया। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रभारी हरीश रावत का अमरिंदर सिंह पर हमला। बोले, कैप्टन बौखला गए हैं, 80% विधायक उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का लालू यादव पर निशाना। कहा, लालू का जादू अब नहीं चलेगा, वो सिर्फ परिवार की सोचते हैं, हमें जनता की सेवा करनी है। बिहार के कटिहार में मंच की सीढ़ी से टूटने से बॉडीगार्ड समेत नीचे गिरे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। कटिहार में एक कार्यक्रम में हुआ यह हादसा, वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा के सभी किसान संगठनों की 7 नवंबर को रोहतक में अहम बैठक। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को लेकर बनेगी आगे की रणनीति। मुंबई में एनसीबी ऑफिस के बाहर समीर वानखेड़े के समर्थन में प्रदर्शन। लोगों ने वानखेड़े पर फूल बरसाए। शिव प्रतिष्ठान युवा हिंदुस्तान संगठन ने यह प्रदर्शन किया। क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट
से सैम डिसूजा को झटका। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। डिसूजा ने आर्यन खान केस में गोसावी पर वसूली का आरोप लगाया। आर्यन ड्रग्स केस को लेकर शाहरुख के समर्थन में राहुल गांधी। शाहरुख को लिखी चिट्ठी, कहा आपने फिल्मों के जरिए प्रेम और एकता का संदेश दिया है, सच्चाई को झुकाया नहीं जा सकता, देश आपके साथ खड़ा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।